अथ वराहपुराणे द्विषष्ठोऽध्यायः पुत्र प्राप्ति व्रत। अगस्त जी कहते हैं, महाराज अब संक्षेप में एक कल्याणप्रद व्रत बताता हूँ, उसे सुनो। इसका नाम पुत्र प्राप्ति व्रत है। राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि में भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। मन में ऐसी भावना करें कि भगवान नारायण कृष्ण रूप धारण करके माता की गोद में बैठे हैं। माताओं का समुदाय तन की उनकी सब और शोभा दे रहा है। अष्टमी की प्रातःकालीन स्वच्छ वेला में पहले कहे हुए विधान के अनुसार बड़े यत्न से भगवान का अर्चन करना चाहिए। इस विधि के साथ गोविंद का पूजन करने के पश्चात यव, तिल एवं घृत मिश्रित हव्य पदार्थ से हवन करना चाहिए। फिर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को दही भोजन कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें दक्षिणा दें। तदंतर स्वयं भोजन करें। पहला ग्रास उत्तम तिल का होना चाहिए। फिर अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा अन्न खाया जा सकता है। भोज्य पदार्थ स्निग्ध एवं सरस वस्तुओं से युक्त हो। साधक प्रति मास इसी विधि के अनुसार व्रत करें। इसे कृष्णाष्टमी व्रत भी कहते हैं। इसके प्रभाव से जिसे पुत्र न हो वह पुत्रवान बन जाता है। सुना जाता है प्राचीन समय में सूरसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या आरंभ कर दी। परिणाम स्वरूप उनके घर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। इसका नाम वसुदेव हुआ। महाभाग वसुदेव ने अनेक व्रत और यज्ञ किए। ऐसे पुत्र के प्राप्त हो जाने से राजर्षि सूरसेन को उत्तम निर्वाण पद सुलभ हो गया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने कृष्णाष्टमी व्रत का संक्षिप्त वर्णन किया। यह व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। वर्ष पूरा हो जाने पर ब्राह्मण को 2 वस्त्र देने का विधान है। राजन, इसका नाम पुत्र व्रत है। इसे कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से निश्चय ही छूट जाता है। अथ वराहपुराणे द्विषष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णम्। अथ त्रयोषष्ठोऽध्यायः सूर्य एवं सार्वभौम व्रत। अगस्त जी कहते हैं, राजन, अब मैं एक दूसरे सूर्य व्रत का वर्णन करता हूँ। इसे करने से अत्यंत भीरु व्यक्ति में भी तत्क्षण महान सूर्य का प्रकट होता है। इस व्रत को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन करना चाहिए। सप्तमी तिथि के दिन संकल्प करके अष्टमी तिथि के दिन भात का परित्याग करना चाहिए और नवमी तिथि के दिन पकवान खाने का विधान है। राजन, सर्वप्रथम भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत में महातेजस्वी महाभागा भगवती महामाया दुर्गा की भक्ति के साथ आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार जब तक 1 वर्ष पूरा न हो जाए तब तक विधि पूर्वक यह व्रत करना उचित है। व्रत समाप्त हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार कुमारी कन्याओं को भोजन कराएं। यदि अपने पास शक्ति हो तो सुवर्ण और वस्त्र आदि से उन कन्याओं को अलंकृत कर भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात उन भगवती दुर्गा से क्षमा मांगे और प्रार्थना करें, देवी आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार व्रत करने पर राजा जिसका राज्य हाथ से निकल गया है अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मूर्ख को विद्या और भीरु व्यक्ति को शौर्य की प्राप्ति होती है। अगस्त जी कहते हैं, राजन, अब मैं संक्षेप में सार्वभौम नामक व्रत बतलाता हूँ, जिसका सम्यक प्रकार आचरण करने से व्यक्ति सार्वभौम राजा हो जाता है। इसके लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को उपवास रहकर रात में भोजन करना चाहिए। तदंतर 10 दिशाओं में युसुध बलि दें। फिर चित्र विचित्र फूलों द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भक्ति के साथ पूजा कर दिशाओं की ओर लक्ष्य करते हुए उस उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रकार प्रार्थना करें, देवियों आप मेरे जन्म जन्म में सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करें। ऐसा कहकर शुद्ध चित्त से उन देवियों के लिए बलि दें। तदंतर रात में पहले भली भांति सिद्ध किया हुआ दधि मिश्रित अन्न भोजन करें। फिर बाद में इच्छानुसार गेहूं या चावल से बना हुआ भोजन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार जो पुरुष प्रतिवर्ष व्रत करता है वह दिग्विजयी होता है। फिर जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर विधि के अनुसार व्रत करता है उसे यह धन प्राप्त होता है, जिसके लिए कुबेर भी ललायित रहते हैं। एकादशी तिथि के दिन निराहार रहकर द्वादशी तिथि के दिन भोजन करना यह महान वैष्णव व्रत है। चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, दोनों का फल बराबर है।
राजन, इस प्रकार किया हुआ व्रत कठिन से कठिन पापों को भी नष्ट कर देता है। त्रयोदशी तिथि को व्रत रहकर रात में 4 घड़ी के बाद भोजन करने से धर्म व्रत होता है। चतुर्पुरुष को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ कर चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक रौद्र व्रत करना चाहिए। राजन, माघ मास से आरंभ कर वर्ष समाप्त होने तक जो नक्त व्रत किया जाता है उसका नाम पितृव्रत है। इस व्रत में शुद्ध पंचमी तिथि के दिन तथा अमावस्या को रात्रि में भोजन करने का विधान है। नरेंद्र, इस तिथि व्रत को जो पुरुष 15 वर्षों तक करता है उसका फल उस फल का बराबरी कर सकता है जो 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करने से मिलता है। राजेंद्र, मानो उस पुरुष ने एक कल्प में बताए हुए सभी व्रतों को कर लिया। इनमें से एक एक व्रत में वह शक्ति है कि व्रती के पापों को सदा यदि आपको ये वीडियो पसंद आती नष्ट है करता रहता है। कृपया करके इस वीडियो को फिर लाइक यदि करें, कोई श्रेष्ठ पुरुष इन सभी व्रतों का आचरण कर सके तो राजन वह पवित्र आत्मा पुरुष संपूर्ण शुद्ध लोकों को प्राप्त कर ले। इसमें क्या आश्चर्य है। अतः वराह पुराणे त्रयषष्ठशत अध्याय एवं षष्ठ चतुर्थो अध्याय तथा पंचषष्ठ अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 62वां, 63वां, 64वां और 65वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की ये कथाएँ पसंद आती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।